जो खुलफाए राशिदीन के खिलाफ और कुछ लोग अहले बैत के खिलाफ सीधा सीधा बोल दो। अगर तुम अहले हदीस वालों को बोल दो कि या मौला अली बोलना है तो बोले गलत, मन कुन तो मौला, वो भी गलत। अब आ रही समझ में। और अगर सिया हजरत को बोल दो अहले तशय्युअ के अंदर माँ ऐसा सिद्दीक अलैहिस्सलाम को सलाम करना या उमर फारूक को सलाम करना, अबू बकर को, उस्मान गनी को, तो इनके दिलों में बेचैनी हो जाती है। ये दोनों को क्या हो जाती है? बेचैन हो जाती है। क्यों बेचैनी हो जाती है भाई? उनसे तुम बेचैन होते हो जो एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, माँ सिद्दीक अलैहिस्सलाम है और दीगर साहबा है, और कुछ लोग यहाँ अहले बैत से, क्यों फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन हुसैन है, मौला मुश्किल कुशा उनकी खानदान औलाद है। इन लोगों की बात अगर इन दो घरानों में कर दिया जाए, अहले हदीस में अहले बैत की बात है और अहले तशय्युअ में साहबा की बात है, जलन सी पैदा हो जाएगी, मुंह बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही चीज मिलाकर रख ले, मोहब्बत कर लेना, तो ये ईमान की पहचान है। यही ईमान की पहचान है। क्यों? क्योंकि एक समंदर है दुनियावी जिसमें रास्ता पार करना है, कब्र का, रात और दिन पार करने, बरसों तक कब्र में रहना है और सही रास्ता चाहिए, तो सहाबा सितारे बन जाते हैं समंदर के और कश्ती अहले बैत बनती है। जब तुम्हारी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर तुम सफर अच्छा ले जा सकते हो और अल्लाह उसके रसूल के सामने तुम्हारा अमल नामा अच्छा खुल सकता है, वरना तुम तुम्हारे चालू रखो, ये ऐसा है वो वैसा है। ठीक है। बहरहाल मैं आज तुमको बता दूं कि उस्मान गनी अलैहिस्सलाम कौन थे। दिग्गज में छोटा सा लेकर चलो, वक्त के हिसाब से अपने 5-10 मिनट का करना है वगैरह वगैरह, कि उस्मान गनी अलैहिस्सलाम और मौला अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, जलन होती है कुछ लोगों को अल्फाज बोलते हुए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि तूने तेरे घर की किताब सुनी है ना, तूने अल्लाह के रसूल के चाहने वालों की किताबें देखी होती, हकीकत लिखने वालों की किताबें देखी होती, तो तू जलन ना होती, तो इनसे मोहब्बत कर लेता। जिस तरह मौला कायनात अली शेर खुदा और अमीरुल मोमिन उमर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी मोहब्बत थी। छोटे से मुख्तसर में लेकर चलूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अली शेर खुदा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी और फातिमा ज़हरा की शादी नक्की हो चुकी है। मरजल बेरयानी तकयानी बेनामा बजरखुल्ला अबियान हो चुकी है। तो आपके पास क्या है जो शादी में खर्चा लगता है ना, क्या है? तो आपने बोला सरकार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक घोड़ा है, एक जीरा है, तो जा इसको फरोख्त कर दो, यानी इसको बेच दो, उससे पैसे लेकर आओ जिससे तुम्हारा जो शादी का खर्चा निकलेगा। अब उमर मौला अली ने सुन लिया, हुक्म मुस्तफा है। किनका हुक्म है? नबी का हुक्म है। अब ये गए तो उस्मान देख रहे हैं, उस्मान के पास आए और उस्मान गनी को फरमाया, उस्मान गनी बोले घोड़ा तुम बाहर बेचोगे, ना जाने कैसे लेता है, जीरा तुम बेचने आए हो, तो लाओ। बोले इसके मैं 480 दिनार देता हूं। किसी जगह 400 दिनार है, किसी का 480 लिखा हुआ है। अब ये दिनार दिए, मौला ने लिए और जरा बेच दिया आपने। तो आपने फरमाया दिनार भी दिए और मौला मुश्किल कुशा फरमाया लो मौला मुश्किल कुशा, ये तुम्हारी शादी के लिए एक तोहफा मेरे लिए, और जीरा भी वापस दे दी। अब जो बंदा, आप सोच लो, आपसे चिढ़ता हो, आपके परिवार से चिढ़ता हो, आपसे मुझसे चिढ़ता हो, क्या उससे हम कोई मदद लेने जाएंगे, मदद देगा भाई? देगा? अब तुम सोचो कि क्या उस्मान गनी अलैहिस्सलाम मौला अली के खिलाफ थे या मौला अली उस्मान गनी के खिलाफ थे? अरे खिलाफ होते थे, दूसरे का आप चेहरा ही ना देखते। आप समझे? आपने पैसे लिए और यहां तक कि उस्मान गनी अलैहिस्सलाम के पास जब मौला कायनात पहुंचे और उस्मान गनी फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे 480 दिनार मिल चुके हैं, तो फरमाया किसने दिए? बोले उस्मान गनी। तो रसूल करीम ने आपके लिए हाथ उठाए और दुआ फरमाया कि अल्लाह ताला उस्मान गनी को खैर बरकत फरमा। अरे मांग के दुआ मांग से लेनी पड़ती है, मौलवी को बोलना पड़ता है दुआ कर, अरे ऐसा काम कर जाए उस्मान गनी जैसा, जब बोले बिगड़ मेरे मुस्तफा दुआ कर दे।
क्या मेरे मुस्तफा ने उनके लिए दुआ करेंगे जो अली के विरोध हो, जो खिलाफ हो? आप भी सोच ले, ठीक है। यहां पे बात यहां तक नहीं रुकी कि दुआ करी, फिर आपका निकाह हुआ ना, तो अपने अंदर भी गवाही होते, वकील होते, आप समझ के लिए। इसी तरह उस्मान गनी, फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम और मौलाए मुश्किल कुशा के नीके के गवाह उस्मान गनी बने। और उस्मान गनी मौला अली की इतनी मोहब्बत थी कि तुम पूछो मत। अरे आज एक इंसान शादी के अंदर तुम्हें एक तोहफा दे दे जिसमें तुमने व्यवहार करा हो, वो व्यवहार के अंदर कुछ छोटा सा बड़ा तुम्हें दे दे तो तुम उसकी तारीफ करे नहीं भूलते हो। और जिसने उस्मान गनी की पूरी शादी का खर्चा उठाया, वो पूरी शादी का खर्चा उस्मान गनी ने उठाया हो, वो कैसा दर्जा होगा। बहरहाल मेरे को खुलफा राशिदीन का पूरा वाकयात में करूंगा वक्त के मुताबिक, लेकिन आज सिर्फ अली मौला की उनकी मोहब्बत बतानी है। अब तुम ये देख लो, जब उस्मान गनी अलैहिस्सलाम से रुखसती का, आपकी शहादत का टाइम आया, तो बलवालियों ने सब बता, तंतारियों ने कब्जा कर लिया, बलवालियों ने, ठीक है, आप समझते हो। तो वहां पर मौलाए मुश्किल कुशा भी आए और फरमाया, ये उस्मान गनी अलैहिस्सलाम, आप इजाजत दे तो मैं इनसे जंग लड़ूं। तो आपने फरमाया, नहीं, मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मदीना के अंदर किसी एक मुसलमान का खून बहे। आप समझ रहे कितना बड़ा अल्फाज बोला। उसके आप अली के साथ जुबैर भी थे और अब्दुल बिन रहमान भी थे और कई और थे, सहाबा थे आए। फिर वक्त आ गया आपका नाजुक, 18 जिलहज आपकी शहादत का दिन के पहले दिन था। आपने कुछ सहाबा को लिया और हसन और हुसैन को आपके दरवाजे पास भेजा पेरे के लिए। और यहां तक कहा, हसन अलैहिस्सलाम तो यहां तक का पूछा कि उस्मान अलैहिस्सलाम, ये उस्मान गनी अलैहिस्सलाम, आप इजाजत दे, जहां तक मैं जानता हूं उन गद्दारों को मार दूंगा। तो आपने फरमाया, मेरे भाई के बेटे, अली को क्या फरमाया, ए मेरे भाई के बेटे, ऐसा काम मत करना। मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह की जमीन जा रहे तो वहां खून बहे। यानी कि उस्मान गनी में क्या जंग की ताकत थी, पर आप लड़ना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसलिए बहुत सारी हदीस हैं। खैर बहरहाल मैं खुलफा राशिदीन के बारे में, खिलाफत के बारे में बोलूंगा ना, तो आपको उसके बारे में मैं समझने की कोशिश करूंगा। या सिर्फ बताना चाहता हूं मोहब्बत। यहां इमाम हसन हुसैन गई दिगे साहबा सब पेरा भर रहे हैं। और उस वक्त ये मारा गया, आपको शहीद करा गया जिस वक्त 18 हज थी, यानी कि 18 इंसान या 20 इंसान भी मदीना में ना थे, सबके सब हज के लिए निकल चुके थे। ये उस दौर की बात है। यहां तक कि मौलाए, कुछ किताब में लिखा है मौलाए कायनात भी मक्का जा चुके थे। पीछे से आकर उन लोगों ने हमला किया और हमला कर कर आपको शहीद किया। लेकिन यहां पे लोग कहते हैं कि मौला अली कायनात उस्मान गनी की बनती ना थी। ना ना, आपकी मोहब्बत थी और मोहब्बत थी। आने वाले समय के अंदर मैं इंशाल्लाह जब खुलफा राशिदीन के बाब चालू करूंगा तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि खुलफा राशिदीन होता क्या है। मैं इतना जानता हूं कि जो खिलाफ एक दूसरे के कोई सहाबा है, फिर बात हो, कोई सहाबा एक दूसरे के खिलाफ भी हो ना, तो अल्लाह ने फरमाया कयामत के दिन उनके जो खिलाफ जो बात है एक दूसरे की चुमी होगी, भाई ये गलत करा, किसी ने ये गलत करा, कभी ये बात हुई है, तो वो चीज को अल्लाह ताला फरमाता मेरी कुदरत से कयामत के दिन मैं मिटा दूंगा और मोहब्बत करा दूंगा। अब क्या बोलेगा मेरे भाई, जब अल्लाह सहाबा के इतलाफ को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आई, हुक्म समझ में नहीं आए, तो उसको मिटाने के लिए अल्लाह तैयार है, बंदा या तैयार नहीं है। अल्लाह कहता है कयामत की आएंगे मैं इनके मिटा दूंगा इनके इतलाफ वाली बातें। और हम लोग वो क्यों ऐसा ही? अरे भाई तू अपने अंदर झांक ले, क्या तेरी मोहब्बत अहले बैत से मुकम्मल है? अहले बैत वाले हो तो अहले बैत वालों को पूछ ले, जो अबू बकर सिद्दीक उमर वाले तो उनको पूछ ले कि क्या तेरा रास्ता अबू बकर उमर जैसा है? कोई इमाम हसन अली जैसा चाहने वाला हो तो उससे उस घराने को पूछ ले क्या तेरा रास्ता अली हसन अलैहिस्सलाम जैसा है? नहीं, हर एक ने नाम सिर्फ चुने क्या लिए। और फिर मैं कह दूं, अरे मिजलिस और मिजलिस नहीं हो सकती,
दीन की, जिसके अंदर सहाबा का नाम ना निकला हो। वो बिजलिस नहीं हो सकती जहां मौला अली का नाम ना निकला हो, जो अहले बैत का नाम ना ले। ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि इन सहाबा ने ये किया था, ये अहले बैत ने ये किया था। ना, हकीकत के अंदर मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया। या मन कुन तो मौला बोला गया अली कायनात को, तो यहां अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि सिद्दीक है, जन्नतों का सरदार बता गया। कभी उमर फारूक को कोई नबी ना होता तो अब नबी बता देते। इस तरह अली को भी बताया कि मेरी और तेरी जोड़ी हारून मूसा अलैहिस्सलाम जैसी है। हर सहाबा के सामने सहाबा एहतराम करते थे मौला अली का, तमाम औलाद खानदान रसूल का। तमाम सहाबा इकराम मोहब्बत करते थे खानदान रसूल से, क्योंकि नबी ने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे से दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुम फी सकलैन, कि एक तो कुरान है और एक तो मेरी अहले बैत है। अल्लाह के वास्ते मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से रिश्ता अच्छा रखो। तो सहाबा का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, तो सहाबा ताजीम करते थे। आई समझ में? जब सहाबा ताजीम करते हैं तो सहाबा वालों को भी चाहिए, जो बकर उमर वाले हैं खाली, तो उनको चाहिए कि ताजीम करें मौला अली अहले बैत का। और मौला अली अहले बैत वाले हैं तो ताजीम करे कि जिसने अली की ताजीम करी हम उसकी ताजीम करें। मेरे बयान को समझता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए इलाही परदिगार, तू रहमान, तू रहीम, तू मालिक, तू मुद्दीन, तू हय्युल, तू क़य्यूम, तू नान, तू मनान। हम सब की खता गलती को माफ़ फरमा, हम सबको एक दिन पता फरमा दे, हमको अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत फरमा दा।